खुशामदीद। मौरूसी गुनाह। खुशामदीद। पिछले एपिसोड में हमने आदम और हव्वा की कहानी को बाइबल और कुरान दोनों की रोशनी में देखा। हमने जाना कि बाइबल के मुताबिक गुनाह दुनिया में आदम के जरिए दाखिल हुआ और इंसानियत इसके नतीजे में टूट गई, जबकि कुरान इसे एक वक्ती लफ्ज़िश कहता है जिसे फौरन माफ कर दिया गया। आज हम इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मौजू देखेंगे, मौरूसी गुनाह, ओरिजिनल सिन। क्या इंसान वाकई गुनाह के बोझ के साथ पैदा होता है? मौरूसी गुनाह क्या है? मसीही अकीदे के मुताबिक मौरूसी गुनाह का मतलब है कि आदम के गुनाह ने पूरी नस्ल को मुतासिर किया। इंसान गुनाह की हालत में पैदा होता है, ना कि मासूम। यही वजह है कि हमें निजात दहिंदा की जरूरत है। बाइबल इस तस्वुर को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान करती है। रोमियो 5:12। बस जैसे एक आदमी के वसीले से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के वसीले से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। ज़बूर 51:5। देख मैं बदी ही में पैदा हुआ और गुनाह ही में माँ ने मुझे जन्म दिया। यानी गुनाह सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक विरासती हालत है जिसमें इंसान दुनिया में आता है। पौलुस रसूल के खुतूत में ये तालीम बार बार दोहराई गई है। रोमियो 3:23। क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। 1 करंथियों 15:22। क्योंकि जिस तरह आदम में सब मरते हैं उसी तरह मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। यहाँ वाज़ेह हो रहा है कि आदम में सब गुनाह और मौत के वारिस हुए, लेकिन मसीह में सबको जिंदगी मिल सकती है। यानी मसीही ईमान के मुताबिक आदम ने हमें गुनाह दिया और मसीह हमें निजात देते हैं। आदम का गुनाह उसके बाद आने वाली तमाम नस्लों में मुंतकिल हुआ और सिर्फ मसीह के जरिए ही इंसान को आज़ादी मिल सकती है। यानी इब्तदाई कलीसिया से ही ये ईमान था कि गुनाह एक विरासती जंजीर है जिसे तोड़ने के लिए खुदा की खास मुदाखलत जरूरी है। अब एक सवाल ये है, अगर इस्लाम के मुताबिक गुनाह का बोझ नस्लों में मुंतकिल नहीं होता तो फिर दुनिया में मुसलसल बदी, मौत और गुनाह क्यों जारी हैं? अगर इंसान मासूम पैदा होता है तो वो हर बार क्यों गुनाह के जाल में फंस जाता है? मसीही नुक्ता नज़र हकीकत के करीब लगता है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि बच्चे भी झूठ, जिद और खुदगर्जी की तरफ कुदरती तौर पर माइल होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ये इंसान की गुनाह आलूद फितरत की वजह से है। इसलिए निजात सिर्फ तालीम या आमाल से नहीं बल्कि खुदा के फजल और कुर्बानी से मुमकिन है। आज हमने देखा कि बाइबल में मौरूसी गुनाह का तस्वुर कैसे वाज़ेह किया गया है। ये सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की हकीकत है। हम सब गुनाह की हालत में पैदा होते हैं और निजात की जरूरत रखते हैं, लेकिन इस्लाम इसको सिर्फ एक वक्ती लफ्ज़िश मानता है और कहता है कि हर शख्स गुनाह से पाक पैदा होता है। तो अगले एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे, इस्लामी नुक्ता नजर से आदम की खता। ये जानना जरूरी है कि इस्लाम क्यों मौरूसी गुनाह को नहीं मानता और इसके क्या असरात हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook को देखें और अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए हमारे इस Gmail और हमारे इस WhatsApp नंबर पे राब्ता करें।